हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। तो आज जैसे कि आपको पता है कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 का जो डेट है आगामी जून में आने वाले इसी जून में 3 डेट प्रस्तावित है, जो कि अभी कंफर्म एकदम से नहीं है कि कब होगी। तो हम आपको बता दें कि जब उस समय ये भर्ती निकली हुई थी तो उस भर्ती में ट्रिपल सी मांगा गया था। और ट्रिपल सी मांगा गया था तो कुछ लोगों का ये कहना है, ठीक है, कुछ दोस्तों और स्टूडेंटों के मैसेज के द्वारा कि सर ये बताइए, अगर हमारा ट्रिपल सी नहीं है तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई अगर कर लें तो क्या हमें नौकरी मिल सकती है, या हमारे पास जो ट्रिपल सी हम बहुत बाद में किए हैं तो कब तक की ट्रिपल सी इसमें मान्य होगी कि नहीं होगी, या बिना ट्रिपल सी के भी लोग इसमें नौकरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सवाल रहे हैं। तो इन सवालों के जो जवाब हैं वो मैं आपको एक एक करके देने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 जो कि कुल पद निकला हुआ था 1953, और इन 1953 पदों में क्या एक ही कैटेगरी की सब भर्तियाँ थी या अलग अलग थी। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें 3 प्रकार की भर्तियाँ। एक ग्राम पंचायत अधिकारी की जो सर्वाधिक पद रहा है, जिसमें 1527 पद हैं, ठीक ना। ये दूसरी जो ये है ग्राम विकास अधिकारी, जिसके रहे हैं 362 पोस्ट रही हैं। तीसरा रहा है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जिसके 64 पोस्ट रहे हैं। ये 3 कैटेगरी की भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी। क्या सभी कैटेगरी में ट्रिपल सी की आवश्यकता है या नहीं है, तो इसको आप समझेंगे। जैसे कि वहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए ना वो ट्रिपल सी यानी कि जो नाइलेट है, तो नाइलेट के द्वारा ट्रिपल सी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ ट्रिपल सी कब का होना चाहिए अभी इस पर देखेंगे। लेकिन मैं आपकी बात करूँ कि ग्राम विकास अधिकारी या समाज कल्याण पर्यवेक्षक के जो ये दोनों पोस्ट हैं, इसमें ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं है। इनमें आप बिना ट्रिपल सी के ही क्या कर सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं, ठीक है ना, नौकरी ले सकते हैं। लेकिन ट्रिपल सी के समकक्ष कुछ यहाँ पर डिग्री होना जरूरी है। जैसे ट्रिपल सी के समकक्ष की बात यहाँ पर करें तो ट्रिपल सी के समकक्ष की बात की गई है, वो कौन सी है, तो वो कहा गया है कि 10th, क्या बोला गया है कि 10th या 12th में जो भी स्टूडेंट, ठीक ना, वो 6 माह भी पढ़ा होगा तो वह समकक्ष डिग्री ट्रिपल सी के समकक्ष मानी जाएगी और वह वैलिड होगी, ठीक है ना। तो वो सभी के सभी स्टूडेंट जो है ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक बन सकते हैं। लेकिन बात होनी करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ट्रिपल सी अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन वह ट्रिपल सी कब का होना चाहिए, तो ट्रिपल सी जो जारी हो जाना चाहिए वो एक डेट है, उस डेट को आप याद रखें, 29/06/2018। यानी कि इसके पहले या इसी डेट तक क्या हो जाना चाहिए, आपका ट्रिपल सी जारी। यानी कि यहाँ पर एक तारीख लिखी होती है, यदि आप ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट देखेंगे तो यहाँ पर एक तारीख लिखी होती है और वो तारीख पड़ी होनी चाहिए इसके पहले की। ये भी तारीख होगी तो चलेगा, या इसके पहले की तारीख उस पर पड़ी होनी चाहिए जारी होने की। तब तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, आपकी ये सर्टिफिकेट मान्य होगी और आप वीडियो बन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ और स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हम EWS हैं, तो क्या हमें EWS का जो 10% आरक्षण मिला हुआ है क्या इसमें लागू होगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए, हमारे देश में जब EWS की प्रथा आई 2019 में आई है, लेकिन EWS तो और ये भर्ती 2018 की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो उस समय कोई सर्टिफिकेट बनता नहीं था, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो आयोग है ना EWS को शामिल कर सकता है, ठीक ना, EWS को शामिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक भर्ती 2016 की थी जो अभी हाल ही में हुई है, जिसका नाम था, ठीक ना, उस भर्ती का नाम था तकनीकी परीक्षा। 2016 की भर्ती थी और अभी वो जो है चल रही है। तो उसमें क्या हुआ था कि EWS वालों को शामिल कर लिया गया बाद में, ठीक है। तो इसी के आधार पर ना आपको EWS वालों को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है, अर्थात 10% आरक्षण EWS वालों को मिलने की संभावना है, ऐसा कहा जा सकता है। परंतु मैं इसे
एकदम सेवर नहीं कह सकता कि इसे शामिल कर ही लिया जाएगा, लेकिन मेरे पास जो आधार है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तकनीकी परीक्षा में जब शामिल किया गया है तो वीडियो परीक्षा में क्यों नहीं, और शामिल किया जाना भी चाहिए और शामिल किया भी जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप जान ही रहे हैं कि जो भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस के बारे में आप सबको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरियों में दिया गया है सवर्णों को, ठीक ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस रूप में, आर्थिक रूप से। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन करके 2019 में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर 10% जो दिया जा रहा है वो बातें हैं। तो आप यहाँ पर आप ये बातों को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं इस समय अपने इसी चैनल पर वीडियो की क्लासें दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में जो पॉलिटी की क्लासें वो मैंने शुरू किया है, तो आप अगर उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप उसे अगर देखेंगे तो, क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है करीब 5 सालों का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का ही, तो आप उस अनुभव का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।